दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके हर एक एलिमेंट मतलब कि हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से कुछ मल्टीप्लिकेशन में आगे होती है। मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम उसका कुछ सम रहता था, जैसे कि पहले 2 रहता था, फिर 4 रहता था, तो उसमें कुछ सम रहता था और फिर उसके बाद 6। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रहता है, मतलब कि हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरीके से पहला वाला टर्म और दूसरे वाले टर्म के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है और इन दोनों के रेशियो को कॉमन रेशियो कहते हैं, जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकाला था। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 2 4 8 16। तो सबसे पहले हमारे पास 1 था, 2 अपॉन में 1 2 आएगा हमारे पास, 4 अपॉन में 2 2 आएगा। तो दोस्तों 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया और 8 में 2 का 16। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करते गए। कुछ इसी तरीके से 2 4 8 16 32। दोस्तों अगर ये वाली देखें थर्ड वाली, तो 1 5 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 25 125 625। उसके बाद 110 से शुरू हुआ, मतलब कि जो पहला टर्म 110 था इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते गए। 110 में 2 का मल्टीप्लाई किया 220 440 880 एंड 1760। अब दोस्तों जो हम पहली चीज़ निकालना सीखते हैं वो कॉमन डिफरेंस निकाला था। इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन। तो मतलब कि आगे वाली टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसका कॉमन रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आर, कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से। तो आर लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1 A3 अपॉन में A2, इस तरीके से A n माइनस वन। तो दोस्तों आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है और an माइनस वन प्रिसीडिंग टर्म है। प्रिसीडिंग मतलब पहले आने वाली टर्म, और an nth टर्म है। अब हम देखेंगे कि nth टर्म को कैसे निकालते हैं। दोस्तों अब अगर किसी भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म हमें निकालने को बोलें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। वो होता है a nth टर्म इक्वल्स टू a1 इंटू आर एन माइनस वन। यहाँ पे a1 डिनोट करता है फर्स्ट टर्म और ए एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन जो हमें देता है वो देता है कि एन से पहले वाला, मतलब कि जो एन अगर 10 हुआ तो एन माइनस मतलब 10 माइनस वन, और जो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरीके से हम उसके पावर में लगा देते हैं। और आर यहाँ पे हमें देता है कॉमन रेशियो और एन जो देता है वो नंबर ऑफ टर्म्स देता है। अब जो सेकेंड टर्म हमें आती है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें सीखना होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो है सम ऑफ टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स सेवेंथ ऐसे करके हमने टर्म्स निकालना तो सीख ली। लेकिन अगर बोला जाए कि 10 टर्म तक के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है ये दोस्तों। ये कहता है कि एस एन, जिसे हम डिनोट करते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपीज, तो इसे डिनोट करते हैं। तो इसमें होता है A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर एन, आर की पावर एन जो भी होगी वो, और वन में से उसे माइनस कर देना है अपॉन में 1 माइनस आर। और आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों ये नॉट डिफाइंड में पहुंच जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और हमारा आंसर नॉट डिफाइंड में पहुंच जाएगा। इसलिए आर आर कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर कोई कंडीशन आ जाए कि हमें इन्फिनिटी तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी तक का, तो हम सिंपल सा सिग्मा इन्फिनिटी एन हमारा वन से शुरू हो रहा है ए आर एन माइनस वन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसे अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो A1 अपॉन में 1 माइनस आर,
आर की वैल्यू -1 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, फिर वही कंडीशन आ गई। दोस्तों ये इनइक्वालिटी है। मैं आपको अगली कुछ वीडियोस में इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ाऊंगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि राइट डाउन द 8th टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 139। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ तो जस्ट ऑब्जर्व करते दिख ही गई होगी कि 1 और 3 और 9 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो तो 3 मिल गया दोस्तों। फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 1 है, हमको मिल गई है, और r जो है वो 3/1 मतलब कि 3। अब हमें a8 निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसे कोई अच्छे एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सारी टर्म्स लिख ली जो दी हुई हैं। a1 लिख ली, a2 लिख ली, a3 लिख ली और n लिख लिया जो हमें निकालना है 8। ये की टर्म्स हम लिख देते हैं। उसके बाद r को निकालते हैं जो हमें नेक्स्ट स्टेप में चाहिए होता है। तो r को निकालने के लिए हम अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास 3 आ गया। अब हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, a8 इक्वल्स टू a1 इंटू r8 - 1। अब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते चलेंगे। a1 की वैल्यू 1 है, r8 - 1 मतलब 7, और r की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 की पावर 7। तो अब दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 जो हमारे पास आया वो है 2187। तो हमारे पास 8th टर्म, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म 2187 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में होगा वो क्वेश्चन और अगले फॉर्मूले पे वेस्ट करेगा। अब ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हमें टर्म्स निकालनी है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, मतलब कि 5 1 5 3 6 ये हमारे पास nth टर्म दी हुई है, और आपको बोल दिया है कि आप इसमें n निकालिए कि मतलब ये कितने टर्म पे स्टैंड करता होगा या फिर इसकी रैंक कौन सी होगी इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हमने an 1536 कंसीडर कर लिया। अब हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उससे पहले हम कॉमन चीज़ निकाल लेंगे जो r है, कॉमन रेशियो, वो a2/a1 12/6 जो हमारे पास आ गया है 202। अब 1536 को हम इक्वेट करेंगे क्योंकि a nth होता है हमें फॉर्मूले के साथ a1 इंटू rn-1। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे और यहाँ पे 6 मिला हमारे पास, 2n-1। अभी n की वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो हम उसी को लेते हुए चलेंगे। अब दोनों तरफ 6 से डिवाइड करते हुए इस तरफ 256 आ गया है दोस्तों, और राइट साइड में हमारे पास 6 कैंसिल हो गया और 2 की पावर n-1 आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 256 था उसका एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन किया जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 और यहाँ पे 2 की पावर n-1। तो एक सिंपल सी चीज़ है जो कहती है कि 2 दोनों का बेसिस सेम है, लेफ्ट साइड में भी बेस 2 है और राइट साइड में भी बेस 2 है। तो अगर बेस 2 है तो पावर्स को तो इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हमने ऑन कंपेयरिंग करके 8 को n-1 के बराबर कर दिया। और जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास n की वैल्यू जो आई वो हमारे पास आ गई 9। इस तरफ -1 था, जब हमने इसे ट्रांसपोज किया लेफ्ट तरफ लाए तो ये +1 हो गया, और ऐसे ही n की वैल्यू हमारे पास 8 + 1 9 आ गई। तो हमारा इसका आंसर आ गया है कि 1536 जो वैल्यू है वो 9th टर्म की है। इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1536 9 टर्म की वैल्यू है। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी पे डिपेंड करता है। तो फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज, मतलब हमें ईच टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज की ईच टर्म का सम निकालना है। यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है -2 1/2 -1/8, इस तरीके से -1/3 7 2 6 8। थोड़ी बड़ी टर्म है दोस्तों पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब हम इसमें a1 लिख लेंगे
जैसे कि हमने की टर्म्स पहले ही लिख लेते हैं। तो A1 जो है वो -2 है, A2 1/2 है और A3 -1/8 है और AN -1/3 7 2 6 8। दोस्तों सबसे पहले हम AN निकालेंगे और फिर इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। R जो हमें मिला वो अगली टर्म और उसके प्रेसिडिंग टर्म को डिवाइड करके मिला। 1/2 तो ये 1/2 2 नीचे पहुंच जाएगा और ये -1/4 हो जाएगा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/3 7 2 6 8 इक्वल्स टू -1/4 की पावर n-1। अब हम n-1 तो हमें पता नहीं है तो हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। जब हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास 6 5 5 3 6 आ गया और राइट साइड में -2 कैंसिल हो गया। अब जब हमने 6 5 5 3 6 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने की कोशिश की तो वो हमारे पास आ गया -1/4 की पावर 8। तो हमारे पास फिर से ये आ गया कि 8। अब हमने फिर से इन दोनों को कंपेयर कर दिया है कि 8 इक्वल्स टू n-1 और दोस्तों इंडाइसिस को इक्वेट कर दिया है तो हमारे पास आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कि n की वैल्यू है 9। लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं निकालनी थी। n की वैल्यू हम आगे सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें इन सब के टर्म्स का सम निकालना था। तो अब हम 9 टर्म्स हैं ये हमें पता चल गया है तो एस एन की जगह पे S9 लगाएंगे और S9 हमें मिल गया है। जो फॉर्मूला कहता है वो A1 इंटू 1-RN/1 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A जो हमारे पास है वो A1 जो हमारे पास है वो -2 है। 1 को 1 लिखा -1/4 की पावर 9 अपॉन में 1 -1/4 और जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में लिख लेंगे मल्टीप्लाई कर अपॉन में। ये जो -2 है इसे जब हमने लिखा तो इस तरीके से लिख दिया। इसे -2 को हम नीचे ले गए और सॉल्व करते गए। अब जो हमारे पास आया वो 262,145 अपॉन में 262,144 अपॉन में 5/4 आया। 5/4 जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 262,145 अपॉन में 262,144 इंटू 4/5 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,429 अपॉन में 60536 और इसी के साथ हमें 9th टर्म तक के सम मिल चुके हैं। अब दोस्तों जो हमने अभी इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में पढ़ा है उसका एक रिकैप देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो AN इक्वल्स टू A1 RN-1। ये हमने nth टर्म निकालने के लिए पढ़ा था। अब ये जो हमने पढ़ा था कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं वो वाला कि R इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1 A3 अपॉन में A2 इस तरीके से AN अपॉन में AN-1 या फिर AN+1 अपॉन में AN। और अगला जो हमने पढ़ा था कि nth टर्म मतलब कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ और इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए लर्न लेगेसी पर। धन्यवाद।